नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अस्पतालों की क्या हकीकत है, इसको जानेंगे। आखिरी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई है, इसको लेकर के इंडिया न्यूज के संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। तो अस्पतालों की क्या हकीकत है, इस पूरी हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे, पूरी हकीकत आप तक पहुंचाएंगे। क्या रियलिटी चेक कहता है ये आप तक दिखाएंगे। तो सबसे पहले रुख करते हैं अनूपपुर का। वहां से हमारे सहयोगी अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से तीसरी लहर की जो आशंका है वो लगातार बनी हुई है, ऐसे में वहां पर किस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्था की गई है, क्या इसको लेकर के तैयारियां देखी जा सकती हैं वहां पर? और जो कोरोना को लेकर के दहशत है वो आप देखेंगे, जो लोग भी आ रहे हैं, ये हमारे कैमरामैन दिखाएं, किसी के चेहरे में मास्क नहीं है। तो फिलहाल तो अनूपपुर की जनता, चूंकि हालांकि पिछले 1.5 महीने से कोई भी केस नहीं आया हुआ है, तो वो ये मान चुके हैं कि अनूपपुर में कोरोना खत्म हो गया। लेकिन देश के जो हालात है, आज 46,000 से ऊपर के केसेज आए हैं। तो ऐसे से हम दिखाते हैं कि पूरा जिला अस्पताल की क्या कंडीशन है। अपने कैमरामैन प्रकाश से बोलेंगे वो पूरा दिखाएं। ये देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है जो कोरोना काल में बहुत आवश्यक दिखाई देता है, वो आयुष्मान कार्ड का मामला था। निरायन योजना के तहत इसको पूरे संचालित करना था। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति अभी आके बैठा हुआ, 8 बजे से इनको बैठना था। हम यहाँ पर 8 बजे से खड़े हैं देखकर कि कौन से डॉक्टर कहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन ये पूरी क्लिनिक खाली है। ये एक डॉक्टरों की लिस्ट है, देखिए लगभग 23 डॉक्टर हैं यहाँ पर, लेकिन वर्तमान में जिला अस्पताल में कुल 5 डॉक्टर मौजूद हैं। एक इमरजेंसी ड्यूटी पे डॉक्टर खान मौजूद है। उसके अलावा भी हम जब लेबर रूम में गए थे तो वहां पे भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। और जो हमारे सिविल सर्जन है डॉक्टर एस आर परस्ते, वो जरूर मौजूद है यहाँ पर। लेकिन हम दिखाते हालात पे जो है, साफ सफाई की व्यवस्था तो फिर भी बहुत अच्छी है यहाँ पर जिला अस्पताल में, लेकिन कमरों में देखिए पूरा कमरे खाली हैं। ये एक डॉक्टर रूम है जो यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है। आप खुद भी देखेंगे कि जिस तरीके की जो स्थितियां, किस तरीके से बेतरतीब टाइप की कुर्सियां पड़ी हुई है, यहाँ पर लाइट बंद है। ऐसे स्थिति में हम दूसरा कमरा दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पर। आप देखिएगा संगीता जी की ये जो जगह है, यहाँ पे भी देखिए रूम पे कोई नहीं। तो मरीज अगर आएंगे तो जाएंगे किसके पास? अगर मरीज देखेंगे तो अस्पतालों की चाकचौबंद व्यवस्था, साफ सफाई से खूबसूरत तो बनाने की एक बोर्ड दिखाना चाहूंगा। कायाकल्प योजना के तहत अनूपपुर जिला अस्पताल को पुरस्कृत किया गया था। ये कायाकल्प योजना है, उसके तहत इसको पुरस्कृत किया गया। लेकिन वैसी स्थिति भी जब बात करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर्स की मौजूदगी जो होती है, होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है। सबसे पहले भी हम सफाई कर्मी से बात कर रहे थे, तो उसका ये कहना था कि सबसे पहले और टाइम से अगर यहाँ कोई आता तो वो सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन मरीजों को सफाई कर्मियों को नहीं दिखाना है, मरीजों को डॉक्टर्स को दिखाना है। संगीता जी, अच्छा, ये जिस तरीके की व्यवस्था से आप परिचित करवा रहे हैं लोगों को, क्या किसी ने शिकायत की है? कितने दिनों से इसी तरीके की डामाडोल व्यवस्था देखी जा रही है यहाँ पर? ये अनूपपुर जिला अस्पताल जरूर है, लेकिन जिला अस्पताल की बिल्डिंग लगभग 2003 में जिला बना था। 18 साल हो गए हैं, लेकिन 18 साल में जिला अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले इसका निर्माण शुरू हुआ है। तो ये जो सीएचसी बिल्डिंग थी उसी पे चल रहा है। ये 200 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन अब यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के वार्डों की स्थिति, नीचे की स्थिति हम दिखा रहे थे, वो बहुत ही ठीक है। साफ सफाई की व्यवस्था को तो एक बार नंबर दे सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरे जगहों पे जाते हैं, जैसे आप ब्लड यूनिट है, पैथोलॉजी आईसीयू है, लेकिन इन सारे यूनिट पे लोग स्पॉट पर नहीं मिलते हैं। मरीजों की शिकायत होती है कि मरीज जो है वो क्या करें। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए मैं एक मध्य की बात रहा हूँ कि कोई इन दीवारों को टूटे ना, इसलिए भगवानों की फोटो और फूल लगा दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे भगवान उनकी फोटो पर भी लोग गुटके और पान खा करके पीक करते हैं, और उसका जो नुकसान है वो जो दिखता है वो गंदगी के रूप में दिखता है। ये आप देखिए यहाँ पर जो खासतौर पे ये देखिए डॉक्टर की ये दरवाजे में ताला बंद है, आप खुद देखिए। ये देखिए दूसरा, उसके अलावा जो बाकी हालात है यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो मेन डॉक्टर की उपस्थिति जिला अस्पताल में नहीं दिखती है। और उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ पे एक तो डॉक्टरों की कमी है, जो हैं
उन्हीं से 12 घंटे 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। और यही एक कारण है संगीता जी कि जिला अस्पताल में बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, पैसा लगा के बहुत अच्छा बना दिया गया है, क्योंकि इसमें एक भारत सरकार की जी बिल्कुल, ये जो बदहाल स्थिति आप दिखा रहे हैं, अगर आने वाली तीसरी लहर की अगर बात करें तो ऐसे में स्थितियां और भी विकराल हो सकती हैं, लोगों के लिए परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। हमारे साथ अब छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं अफाक हुसैन, उनका रुख कर लेते हैं। छिंदवाड़ा की स्थिति दिखाते हैं आपको कि वहां पर अस्पताल प्रशासन कितने मुस्तैद हैं, कितने तैयार हैं तीसरी लहर को लेकर के। आफाक, जिस तरीके से लगातार तीसरी लहर की आशंकाएं बनी हुई हैं, इस बीच छिंदवाड़ा वासी कितना निश्चिंत रह सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन पर कितना निर्भर कर सकते हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर तीसरी लहर को लेकर के? तो वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अजय, वहां पर किस तरीके से तैयारियां देखी जा सकती हैं? वहां पर क्या व्यवस्था कर रखी है अस्पताल प्रशासन ने? देखिए, बिल्कुल बताना चाहता हूँ, यहाँ अगर डबरा सिविल अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो हालात है वो काफी बदतर है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम सिविल अस्पताल में पहुंचे तो जो डॉक्टरों का जो समय होना चाहिए था 9 बजे का, लेकिन यहाँ पर काफी ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टरों के इंतजार में अभी भी काफी देर से समय से बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देखते हैं नेत्र परीक्षण कक्ष है ये। यहाँ पर नेत्र से संबंधित जो भी डॉक्टर है वो यहाँ पर बैठते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी 10 बजे हुए हैं, लेकिन ताला डला हुआ है। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर कई ऐसे पेशेंट हैं जो घंटों घंटों से अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। यहाँ पर ऐसे कई हालात हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना समय उनको अभी तक बीत गया है, कितने समय से वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ के हालातों के बारे में अभी आपको चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह, कब से यहाँ आए हो? क्या किसको दिखाने आए थे आप? आंखें दिखाने आए सर। कितना समय हो गया आपको इंतजार करते? 9 बजे के आए सर। तो फिर क्या डॉक्टर मिले आपको? नहीं मिले, अरे तक नहीं आए, हम बहुत टाइम के बैठे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पेशेंट है उन्होंने बिल्कुल बताया कि यहाँ पर 9 बजे से वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पेशेंट। ये माता जी हमारे साथ है, हम माता जी से भी बात करेंगे। माता जी, माता, और भी लोग और भी पेशेंट हमारे साथ है, हम पेशेंट और भी पेशेंट। माता जी, कहाँ से आए हो आप? हम जहीं से आए 8 बजे से आए, बैठे बैठे घर पे चले गए, फिर दोबारा फिर आए हो? हाँ, तो अभी 10 बज गए हैं, डॉक्टर नहीं है, तो फिर किस तरह से दिखाएंगे आप? अब और आ गए हैं यहाँ पास की, आ जाए दिखा देंगे, नहीं लौट जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं दूर दूर से आए हैं, लगातार वो यहाँ परेशान हो रहे हैं। नेत्र से संबंधित यहाँ पर जो डॉक्टर है तैनात तो है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया वो समय पर यहाँ नहीं पहुँचते। यही कारण है यहाँ पर लोगों को परेशान है। मैं यहाँ पर और भी जो एक्सरे कक्ष में उनसे भी बात करूंगा यहाँ पर कि किस तरह के हालात है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी जगह जो सभी जिले भर में यहाँ पर जो एक्सरे लगते हैं वो डिजिटल एक्सरे, लेकिन आज भी यहाँ पर जो मैनुअल एक्सरे यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर डबरा तहसील सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की तहसील आती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक यहाँ की जो हालत है वो बदतर हुए हैं। यहाँ पर अभी तक जो एक्सरे की जो व्यवस्था है वो नहीं है। हमारे पीछे यहाँ पर जो डॉक्टर उनसे भी बात करेंगे कि क्या किस तरह की यह व्यवस्था है। यहाँ पर अगर आपके एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की क्या व्यवस्था है? तो यहाँ डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था क्या नहीं हो पाई अभी? तो देखा आपने यहाँ पर जो हालात है वो बदतर बने हुए हैं। हम और भी जो यहाँ पर लगातार जहाँ पे जो लोगों की जो यहाँ पर इच्छा है कि यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आईसीयू तो है यहाँ पर, लेकिन आईसीयू के लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट नहीं है। तो ये काफी गंभीर जी बिल्कुल ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं, कई सवालिया निशान भी खड़े करती हैं प्रशासन पर। तो वहीं ऐसे में अब रुख करते हैं छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा से लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अफाक हुसैन बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं।
आफाक, कितना छिंदवाड़ा वासी विश्वास कर सकते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे, क्योंकि तीसरी लहर आने को है, लगातार आशंकाएं बनी हुई है। कितना तैयार है प्रशासन वहां पर, क्या कहती हैं वहां की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए मैं छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूँ और जो सबसे पहली तस्वीर मैंने छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में पहुंचकर देखी तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे ये जो नज़ारा आप देख सकती हैं, गंदगी का जो नज़ारा है वो आप ये देखिए किस तरह यहाँ गंदगी है। सबसे पहली नीड होती है कि साफ सफाई। कैसे साफ सफाई आप रख सकते हैं अस्पताल की, तभी आप मरीजों को जो है वो स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे। जबकि कोविड की जब सेकेंड लेयर आई थी और फर्स्ट लेयर भी आई थी तभी कहा जा रहा था कि हाइजीन कितना ज्यादा जरूरी है, उसके बावजूद अगर अस्पतालों का ये आलम रहेगा, अस्पतालों में इस तरह गंदगी रहेगी, तो अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो किस तरह जो है मरीज अपने आप को बचा पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे, इसका अंदाजा यहाँ पर फैली गंदगी से लगाया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर किया हुआ है, प्राइवेट कंपनीज को यहाँ सफाई के ठेके दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकती हैं जबकि उनकी पेमेंट जो है वो बाकायदा निकल रही है, इसके बावजूद भी यहाँ गंदगी है। मैं 9 बजे करीब यहाँ पर अस्पताल में आ गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे नर्सेज जरूर आपको दिखेंगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स का फिलहाल सुबह से कोई अता पता नहीं था। 9:30 बजे के बाद यहाँ पर डॉक्टर्स आना शुरू हुए हैं। वहीं कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया है कि सैकड़ों लोग यहाँ जिला अस्पताल में पूरे जिले से आते हैं। मेरे पीछे पर्ची काउंटर है, यहाँ पर पर्ची कटती है। 1 बजे तक जो है जो डॉक्टर्स हैं वो कई बार यहाँ से कई दफे चले जाते हैं, लेकिन 3 बजे तक पर्ची काटी जाती है। लोगों का ये कहना वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं कैमरे के सामने। मैंने उनसे कहा कि आप बात रखिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम क्योंकि हमारे मरीज भर्ती हैं, हो सकता है इसके बाद हमारे मरीज के साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये तमाम लोगों के सवालात हैं जो मैंने यहाँ आज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को दिखा भी रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता भी रहे हैं और हमने यहाँ महसूस भी किया है। तो ये देखिए ये तमाम अव्यवस्थाएं हैं जिनको व्यवस्थित करने का काम जो है जिला प्रशासन को अस्पताल पर जोर देकर कराना पड़ेगा, तभी अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो इससे जो हमारे जो मरीज रहेंगे, जो लोग रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर्स नदारद हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं। अब हम रुक करते हैं भिंड का। छिंदवाड़ा के बाद आपको तस्वीरें दिखाते हैं भिंड की। भिंड से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका रुक करते हैं। क्या कुछ वहां पर किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां की क्या कहती हैं, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? क्या वहां पर भी यही हाल है, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मरीजों की, क्या हाल है वहां पर? तो रुक करते हैं अजय का, वो भी हमारे साथ लगातार डबरा से बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई, नेत्र विशेषज्ञ मौजूद नहीं है मौके पर, जो समय दिया जाता है उस समय पर वो आते नहीं है, लंबे लंबे कतारें लगी हुई हैं, लोग घंटों इंतजार करते हैं उनका। इसके साथ ही क्या इस पूरे मामले को लेकर के किसी के कान में जू रेंगी है प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ इस पर एक्शन लिया गया है? क्या पहले भी इस तरीके की शिकायतें आती रही थी? देखिए, इस तरह की शिकायत लगातार यहाँ पर बनी हुई है। अगर हम बात कार्रवाई की जाए तो कार्रवाई के लिए लोग शिकायत तो करते हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। अगर हम बात यहाँ के हालातों की, यहाँ के हालात बदतर है। यहाँ पर शिकायत के नाम पर लोग कर तो देते हैं, लेकिन कार्रवाई करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। और भी हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या इलाज कराने आया? तो कराया है। फिर हो गया आपका? अभी नहीं हुआ। तो फिर क्या समस्या आ रही है? आ रही है मैडम। तो यहाँ पर काफी जो और भी पेशेंट है वो यहाँ पर, अगर बात हम यहाँ गंदगी की करें, गंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में तीसरी लहर जो गंदगी को लेकर है, तीसरी लहर आ सकती है, वो गंदगी सफाई को लेकर है। तो आप हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर जो सिविल अस्पताल के हालात है वो आप देखिए। यहाँ पर पूरी तरह से सफाई पूरी तरह से यहाँ पर है। यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी की यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों के जागरूक होने के लिए, क्योंकि तीसरी लहर में जो बचाया जा सकता है तो केवल और केवल मास्क लगाना ही अनिवार्य है, तभी तीसरी लहर के लिए बचा जा सकता है। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं
कई ऐसे लोग हैं जो पेशेंट बैठे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पर ना तो मास्क का इस्तेमाल किया है, ना ही किसी चीज का। तो ये बच्चे के साथ भी बैठे हुए, तीसरी लहर जो बता रहे हैं आने वाली है, वो बच्चों को लेके है असुरक्षित है। हम इनसे बात करते हैं, आखिर क्या नाम है आपका? आपको पता है कि जो तीसरी लहर जो आ रही है वो बच्चों को लेके, लेकिन आप ना तो आपके चेहरे पर मास्क है, ना बच्चे के चेहरे पर मास्क है, तो क्या डर नहीं लगता आपको? जल्दी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तो मास्क लगा तो मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए। तो देखिए, लोग यहाँ कह तो रहे हैं कि मास्क जरूरी है, लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी के कारण, यानी आप मेरे साथ में यहाँ भी देख सकते हैं कि काफी ऐसे पेशेंट हैं जो मास्क फिर भी नहीं लगाए हुए। आखिर उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। क्या नाम है आपका? विकास जी, आप यहाँ क्यों आए? तो क्या लगता है कि आप जो तीसरी लहर है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि जो तीसरी लहर बच्चों को लेकर चल रही, लेकिन आप किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है आपको। तो देखिए जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करते हैं फिर से छिंदवाड़ा का। वहां से हमारे सहयोगी आफाक लगातार बने हुए हैं। आफाक, जो आपने गंदगी का अंबार दिखाया, डॉक्टर्स नदारद हैं, कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं, तो ऐसे में इस अस्पताल का जो रिपोर्ट कार्ड है, क्या वो ओके है? क्या पहले से शिकायतें आती रहती थी, या फिर हमेशा से ही अस्पताल प्रशासन अपना रिपोर्ट कार्ड ओके दिखाता था? देखिए, बिल्कुल जिस तरह अगर हम छिंदवाड़ा जिला अस्पताल की बात करें तो यह अभी मेडिकल कॉलेज में तब्दील भी हो गया है, यहाँ पर पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इसके बावजूद इस तरह की अव्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर, इनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, मैं आपको एक नजारा और दिखा देता हूं कि मेरे पीछे जो सीढ़ी है, आप ये सीढ़ी देख सकती हैं, इसके पीछे भी तमाम कचरा है। हमने वो भी अभी हमारे कैमरे में कैद करके हम थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक यहाँ पर एक सबसे जो मेन मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे ठीक यहाँ पर गायनिक वार्ड है। जो गायनिक वार्ड है, वहाँ पर महिलाएं जो है अपने प्रसूति के लिए यहाँ पर पहुंचती हैं, इनके साथ के काफी सारे परिजन भी जो है वो पहुंचते हैं। वहाँ का नजारा भी जो है वो बिल्कुल दिल दहला देने वाला है, क्योंकि महिलाएं वहाँ पर आती हैं, तमाम गंदगियां वहाँ होती हैं, परिजन वहाँ रहते हैं, ना वहाँ पर किसी प्रकार की शेड की व्यवस्था है, ना ही किसी तरीके की कोई व्यवस्था है। बाकी फंड जो है वो लगातार निकलते जा रहे हैं, तमाम नामों पे की शेड लगाएंगे और तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन किसी तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आती है। गंदगी का अंबार हम आपको दिखा चुके हैं, गंदगी का आलम पूरे अस्पताल में इसी तरह है। जबकि प्राइवेट कंपनी है ओमती नाम की, उसने यहाँ पर ठेका लिया हुआ है, उसके बावजूद जो है आपने देखा कि गंदगी का आलम छिंदवाड़ा में क्या है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो रिपोर्ट कार्ड है जिला अस्पताल का वो ओके नहीं है, इनको बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है, तभी जो है ये मरीजों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसे में एनके के पास वापस चलते हैं हम, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है, क्या वहां पर भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो चौपट हैं? डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, गंदगी का अंबार है। वहां से क्या तस्वीरें साझा करेंगे आप? क्या जानकारी सामने आ रही वहां से? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा, जो भिंड जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में हालांकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन का दावा है कि जो तैयारियां हैं वो पूर्ण तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं और किसी भी तैयारी में किसी तरीके की कसर नहीं छोड़ी गई है। लेकिन अगर बात चिकित्सकों की करें तो जिला अस्पताल में जो चिकित्सक हैं, चिकित्सकों की भारी कमी है, और जिन कमियों के जो कारण है, जो मरीजों को अच्छी खासी तकलीफ उठाना पड़ती है, और जबकि जो गंभीर कई परेशानियां आती है जिसको लेकर जो मरीज हैं, जिनको इलाज के लिए भिंड से बाहर अन्य जिलों में जाना पड़ता है, ग्वालियर जाना पड़ता है, आगरा या अन्य शहरों में जाना पड़ता है। और अगर बात करते हैं यहाँ की जो स्टाफ है, चिकित्सक है, चिकित्सकों का आने का ये आलम रहता है कि अधिकांश जो वार्ड है, वार्डों में वो जो राउंड के नाम पर ज्यादातर वहाँ रहते हैं वार्डों में, और उसके साथ साथ जो मरीज हैं, मरीज कहीं ना कहीं ओपीडी में भटकते रहते हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो जो ओपीडी में इस वक्त में मौजूद हूँ, और ओपीडी में जो चिकित्सक हैं, हालांकि कुछ चिकित्सक आज ओपीडी में समय पे, निर्धारित समय पे के बाद बैठ गए थे, लेकिन कुछ जो चिकित्सक हैं अभी भी ओपीडी से गायब है। जो मरीज हैं उनके मरीज लगातार
भटक रहे हैं। मैं तस्वीरों में दर्शकों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में जो मरीज हैं, मरीज कहीं ना कहीं चिकित्सक हैं, चिकित्सक के इंतजार में बैठे हुए हैं, भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके जो चिकित्सक हैं कब पहुंचेंगे, और अपने पर्चे को लेकर कहीं ना कहीं वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे, बात करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में किस तरीके की जो लोगों को परेशानियां सामने आ रही। जी बिल्कुल, जो बताएं, जिला चिकित्सालय में भी आए हैं, तो जिला चिकित्सालय में किस डॉक्टर आपको मिला क्या? नहीं मिले, मैं 5 नंबर का हमें पर्चा बनाया, मैं ब्रिजेश सिंह बघेल काफी देर से खड़ा हूँ, 2 घंटे हो गए, बोल रहे अभी आएंगे, काफी वेट कर रहा हूँ। क्या तकलीफ है? काफी जुकाम बुखार है। अभी तक अन्य किसी काउंटर पे आप गए क्या? हाँ गए थे, उन्होंने बोला अभी वेट करो, अभी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा अभी कहीं है, पता नहीं किस वजह। जी बिल्कुल, जो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि वेट करने की बात कही गई है, वही मैं बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल की घड़ी है, जो वक्त है वो कितना वक्त हो चुका है कि अभी कई चिकित्सक जो ऐसे हैं जो जिला अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं। आप दर्शक जो है वो सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी में करीब 9:23 का जो समय हुआ है। मरीज हैं, जो मरीज कहीं ना कहीं चिकित्सकों के अभाव में कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं। जी एनके, जी बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि कितनी बदहाली में है इस वक्त अस्पताल प्रशासन, और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफाक इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसी तस्वीरें आपसे और भी साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।